देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। इस देश में बेटी जो राजा पैदा होता था वो रानी के कोख से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिस देश में ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए, उन्होंने जुर्म अत्याचार सहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश में पढ़ने गए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को बड़ौदा के महाराज सियाजी गायकवाड़ 25 रुपए छात्रवृत्ति शर्त पे दिया करते थे कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरी रियासत में नौकरी आपको करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनकी रियासत में आके नौकरी की। उस जगह पर मैं 2 बार गया हूँ। प्रत्येक साल अपने बच्चों के साथ में वहाँ जाता हूँ बड़ोदरा। वहाँ 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं यदि अपने समाज को इस गुरमत गुलामी से, इस छुआछूत से नहीं निकाल पाया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। बाबा साहब ने वहाँ नौकरी करी, लेकिन मात्र वो 11 दिन नौकरी कर पाए क्योंकि उनका चपरासी भी दूर से फाइल देता था। एक दिन बाबा साहब ने अपने चपरासी से पूछा जो मनुवादी था कि भाई तू एक बात बता कि मैं अमेरिका, लंदन और बाहर विदेशों से पढ़ के आया हूँ, मैं कोट पैंट पहनता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, तो मुझे फाइल दूर से क्यों देता है? तो उसने जानते हो क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि बाबा साहब आप पढ़ लिख के बेशक गए हो, कोट पैंट टाई बेशक पहनते हो, लेकिन आप अछूत हो। तो बाबा साहब उस समय जीवन में पहली बार बाबा साहब ने झूठ बोला था। बाबा साहब को वहाँ किराए के लिए कोई मकान नहीं मिल रहा था। बाबा साहब ने अपनी जाति वहाँ छुपाकर किराए का मकान लिया था। वह पारसियों की धर्मशाला में वो ठहरे थे। मात्र 11 दिन नौकरी कर पाए। जब 11वें दिन उनको पारसियों को पता लगा कि ये अछूत है, ये महार है, इसको मारो, तो बाबा साहब को मारने के लिए वहाँ के पारसी दौड़ने लगे। बाबा साहब अपनी जान बचाकर भागे वहाँ बड़ोदरा में स्टेशन के पास। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन लेट थी। तो बाबा साहब वहीं बराबर में सियाजी गायकवाड़ पार्क है, बाबा साहब वहीं पेड़ के नीचे दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगे। आप समझिए माताओं बहनों, मेरे छोटे जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, जो युवा साथी बैठे हैं, जब बाबा साहब वहाँ रो रहे थे, 4 घंटे आपके लिए रोए। कोई क्या किसी के लिए रोता है? बाबा साहब वहाँ 4 घंटे अपने समाज के लिए रोए। बाबा साहब सोच रहे थे, बाबा साहब ने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, जब मेरे साथ इतना अत्याचार होता है तो मेरे समाज के साथ क्या अत्याचार होता होगा। तो बाबा साहब ने वहाँ 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था कि यदि मैं अपने समाज को इस गुरमत गुलामी से, इस जातिवाद से ना निकाल पाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में देश का संविधान लिखा। वो लोग जो रियासतों के मालिक थे वो घूम रहे थे, वो ऐसे लोग थे, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी आपके लिए हम खिड़की दरवाजे तो क्या, हम दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद कर देंगे, लेकिन संविधान सभा में आपको नहीं जाने देंगे। मैं बच्चों ये बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर विश्वास है, यदि आपके अंदर अपने अंदर की सोच है, आप स्वाभिमानी हैं, आप पढ़ लिख जाइए, आपको कोई इस देश में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ। तो बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। बाबा साहब ने पूरे समाज को, जो दबे कुचले, यहाँ तक कि पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, बाबा साहब ने इस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी। और जब आरक्षण की व्यवस्था हुई तो इस देश में DM, PM, CM और डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बने। और जब वो बने, लेकिन कुछ ऐसे बन गए, वो ये कहने लगे कि हम अपनी मेहनत से बने हैं। ऐसे लोगों से पूछना जो समाज में, शहर में जाके बस जाते हैं, अपने भाई भतीजों को, अपने छोटे भाइयों को नहीं देखते, और वो जब रिटायर होते हैं तो अपने रिटायर होने के बाद जो बनाते हैं अम्बेडकर सभा बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से पूछना जब वो नौकरियों में रहते हैं और नौकरियों में रहने के बाद वो समाज की सेवा नहीं करते, समाज के बीच में नहीं आते। यदि ऐसे लोग रिटायर होने के बाद आपके बीच में अम्बेडकर सभा बना के आए और मंच मांगे, तो ऐसे लोगों को मंच मत कर देना कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए जहर हैं। हम लोग मनुवादियों को गाली देते हैं, लेकिन मनुवादी हमारे इतने दुश्मन नहीं है जितने हमारे अपने दुश्मन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लेना अपने गांव में जाकर के, अपने पड़ोस में जाके, यदि आपका कोई बेटा, यदि कोई बेटी, यदि कोई भाई, यदि कोई बहन कोई नौकरियों पे लग गया है तो उसमें मुकदमेबाजी करने का काम हमारा समाज का व्यक्ति ही करता है। तो ऐसे लोगों से हमको सचेत रहना है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि वो याद करें, जब इस देश का संविधान नहीं था तो उनके पीछे
एक झाड़ू लटकी रहती थी और गले में मटकी लटकी रहती थी। उनको कुछ लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। उनसे बताना कि यदि आपको पुरखों को, अगर आपको नौकरी मिली है तो आपके पुरखों को कभी नौकरी क्यों नहीं मिली थी। तो इसलिए मान सम्मान की लड़ाई है। और ऐसे जो बच्चे, मैं बताना चाहता हूं, आप एजुकेशन हासिल करें। मैं खुद इसका गवाह हूं। जो भी डॉक्टर अजय जी बता रहे थे, अभी आपके 1 महीना नहीं हुआ, एक वीडियो वायरल हुई थी जाहिदपुर में, कुछ मनुवादियों ने हमारे समाज के एक बच्चे को मारा था। आपने वो वीडियो देखी थी, उसके सर पे बैठ के उसको मार रहे थे। किस किसने देखी, हाथ उठा के बताएं। उसके सर पे बैठ के मार रहे थे। पता है उसका क्या दोष था? उसका कोई दोष नहीं था। उसने 1 लाख रुपए किसी को उधार दे रखे थे, लेकिन जब उसने अपने 1 लाख रुपए उधार मांगे तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जंक्शन चौकी के पास एक बाग में ले जा करके उसको इतने बेरहमी से मारा, वो तो उसको मरा हुआ समझ के छोड़ आए थे। आज भी वो जाहिदपुर में वो लोग रहते हैं। ये 1 महीने पहले की घटना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लूट की धारा हटवा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संविधान की ताकत है। हम भी वहाँ एसएसपी साहब के सामने डटे रहे। हमने उनको लूट की धाराओं में भिजवाया, हमने उनको 307 की धाराओं में भिजवाया और वो आज 3 महीने की जेल काट करके बाहर आए हैं। वो तेज, और अगर वो लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनकी लड़ाई को, मैं ऐसे मुकदमों को फ्री लड़ने का काम करता हूं। और मैं बताता चाहता हूं, आज से 12 साल पहले 2018 में यहाँ पर आज से 12 साल पहले एक मदनपुर कांड हुआ था, बहुत सारे लोग जानते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग खुर्जा क्षेत्र से डीएम के यहाँ पर धरना देने गए थे। बाबूजी बैठे हुए हैं, धरना देने गए थे। उसका नेतृत्व माननीय मुंशीलाल गौतम जी ने किया था। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी भी आए थे और 10 साल पहले मैंने उसका संचालन किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें हम 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा आज भी हमारे खिलाफ चल रहा है। लेकिन मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, यदि समाज पे कोई आंच आएगी, मुकदमे कितने भी लिख जाए, हम सड़कों पे फिर भी आंदोलन करेंगे, कोर्ट कचहरी में हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप कोई गलती मत करना।